अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अंसार सती और आप देख रहे हैं PDTV। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के एक बड़े मुतालबे के बारे में और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली और पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान झड़प। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज़ के बारे में। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये मुतालबा किया कि जो साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को 4 साल तक सपोर्ट किया, उनकी हुकूमत को सपोर्ट किया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान तबाह हुआ। लिहाजा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और कोर्ट मार्शल ये बहुत कम सज़ा है उनके लिए, बल्कि उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। यानी कि जिस तरह तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा को टारगेट कर रही है, उसी तरह नून लीग ने अब फैसला किया है कि वो जनरल फैज़ को टारगेट करेंगे और वही किया मरियम नवाज़ ने। लेकिन एक सवाल उनसे किया गया जबकि आप जनरल बाजवा पे तनकीद क्यों नहीं करते, तो मरियम नवाज़ का ये जवाब था कि मेरे वालिद यानी कि नवाज शरीफ ने उस वक्त जनरल बाजवा का नाम लिया था जब वो पावर में थे, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और इसके अलावा मरियम नवाज़ ने अदलिया को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि इंसाफ का जो पैमाना है वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई और नून लीग और दूसरी पार्टीज़ के लिए कोई और अगर नून लीग के किसी केस के लिए कोई बेंच बनता है तो बेंच बनते ही ये पता लग जाता है कि इसका फैसला क्या आना है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह से जब सवाल किया गया जनरल फैज़ हमीद के बारे में, तो उनका कहना था कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज हो रही हैं, तहकीकात जारी हैं और वो सहाफ़ियों को उन तहकीकात से आगाह करेंगे जब वो मुकम्मल होंगी। जहाँ तक रही कोर्ट मार्शल की बात, तो वो अदारा कर सकता है, हुकूमत नहीं कर सकती। इस मामले में एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने ये कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो अपने चीफ के कहने पे किया, यानी कि जनरल बाजवा के कहने पे किया। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जनरल बाजवा पे डाल दी कि जो कुछ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में होता रहा, खा वो इकॉनमी की सूरत हाल हो या सियासतदानों को दीवार के साथ लगाना, वो चीफ के कहने पे हुआ। दोनों सियासी पार्टीज़ ने अपने अपने जनरल को पकड़ा हुआ है और एक जनरल फैज़ को टारगेट कर रही है नून लीग और तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा को टारगेट कर रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये कोशिश कर चुके हैं कि अपने सोर्सेज के थ्रू कि वो जो नए आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब उनसे मुलाकात करें, लेकिन ताहाल उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी। इस मामले में कल एक खबर सामने आई जो शाहजेब खानसादा ने ब्रेक की कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनसे सवाल किया गया कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, तो उनका जवाब ये था कि वो किसी भी सियासतदान से मुलाकात क्यों करें, उनका ये काम नहीं कि वो सियासतदानों से मुलाकात करें। और उन्होंने ये कहा कि सियासतदान अपने सियासी मामलात ख़ुद हल करें और वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। यानी कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करने से माजरत की और ये क्योंकि इमरान खान साहब एक सियासतदान हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है जिसकी बिना पे आर्मी चीफ उनसे मुलाकात करें। अब बात करते हैं नाज़रीन तहरीक इंसाफ की अदलिया के हक़ में एक रैली की जो कि लाहौर में निकाली जानी थी और ज़मान पार्क मैदान जंग बना रहा। पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान झड़पें हुई, पुलिस की जानिब से वाटर गन्स फायर किए गए और शेलिंग की गई तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, और जवाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पथराव किया जिससे गाड़ियों के शीशे भी टूटे। और इत्तलात के मुताबिक एक तहरीक इंसाफ का कारकुन जान से भी गया, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत भी। तहरीक इंसाफ की रैली का प्रोग्राम ये था कि 25 मकामात पे उन्होंने इस्तकबालिया कैंप्स लगाने थे और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके MPAs हैं लाहौर से, उनको इस बात से आगाह कर दिया गया था कि वो अपने कारकुनान के साथ उन मकामात पे जमा होंगे और वो इस्तकबाल करेंगे और इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी में इस रैली में शामिल होंगे और कायदीन वो कंटेनर्स पे होंगे। लेकिन ना कायद यानी कि इमरान खान साहब ने इस रैली में शिरकत की और ना ही कायदीन ने।
لیکن لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ریاست کے سامنے کھڑا کر دیا اور جو پولیس کی شیلنگ سہتے رہے، پولیس کے ڈنڈے سہتے رہے اور انہوں نے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کیا، پولیس پہ پتھراؤ کیا، جبکہ لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا 7 روز کے لیے۔ اس جھڑپ میں ایک تحریک انصاف کا کارکن جان سے گیا، وہ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا اور کسی خاندان کا سہارا تھا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں 6 لوگ جان سے جا چکے ہیں، لیکن اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کو نام تک یاد نہیں ہوں گے ان کے۔ میری تحریک انصاف اور جتنے بھی سیاسی پارٹیز کے فالوورز ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ نہ ہی پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر اور نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی اتنی معتبر ہے کہ اس کے لیے آپ اپنی قیمتی جانوں کو ضائع کریں اور اپنے خاندانوں کو مشکل میں ڈالیں، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی لاشوں پہ یہ لوگ سیاست کریں گے اور آپ کے خاندانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ان کو بے سہارا نہ کریں اور اپنی قیمتی جانوں کو ان کے لیے ضائع نہ کریں۔ یہ لوگ آپ کو ڈال بناتے ہیں اپنی گرفتاری سے اور اپنی مشکلات سے بچنے کے لیے، یہ آپ لوگوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبر آتی ہے تو پہلے پنی گالا لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور وہ شدید سردی میں وہاں پہ پوری رات بیٹھے رہتے تھے، اور اب زمان پارک وہی جب گرفتاری کی خبر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہ اپیل کرتے ہیں، اور لوگوں کے جوان بچے اور لوگوں کی بیٹیاں وہاں پہ باغی چلی آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچایا جائے۔ یہ آپ لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کر کے، اور جب ریاست سے لڑائی میں آپ کی جانیں جائیں گی تو پھر آپ کی لاشوں پر یہ لوگ سیاست کریں گے، اور پھر ان آپ کی لاشوں سے ہوتے ہوئے جب ان کو اقتدار ملے گا تو نہ ان کو آپ کی یاد آئے گی، نہ آپ کے خاندان کی یاد آئے گی، نہ یہ آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں اور نہ دیں گے، اور نہ آپ کے علاج کے لیے کوئی، اور نہ ہی آپ کو یہ روزگار مہیا کریں گے، بلکہ پھر جب یہ اقتدار حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ PD TV۔